रुपए की ये गिरावट थामने के लिए रिजर्व बैंक ने जो प्रयास 2013 में किए थे, जब ऐसी गिरावट आई थी, उस दौरान जो प्रयास किए गए थे, शायद इस बार वो प्रयास पूरे नहीं होंगे या वो प्रयास काम नहीं आएंगे, ऐसा कहना है बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का। उनका कहना है कि इस बार रुपए की गिरावट के जो फंडामेंटल हैं वो 2013 से बिल्कुल अलग हैं। रुपए की गिरावट लगातार बढ़ती जा रही है। पिछली बार 2013 में रिजर्व बैंक ने डॉलर बेचकर रुपए को संभाल लिया था, लेकिन इस बार ऐसा हो पाएगा, ऐसा नहीं है। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या 2013 से इस बार अलग है, जो इस बार ये गिरावट ऐसे नहीं रुकने की? शुभम, जब हम इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे उसी समय रुपए ने अपना रिकॉर्ड लो छुआ और हम लगातार मनी सेंट्रल की चर्चाओं में बता रहे हैं कि रुपए की ये गिरावट पिछले दौरों जैसी नहीं है और इसे संभालने में रिजर्व बैंक और सरकार को गहरी मुश्किल आ रही है। आज हम पहले समझें कि आज रुपए की गिरावट की वजह क्या थी। आज हमने दो बड़ी चीज़ें देखी। एक बड़ी चीज़ देखी कि कल अमेरिका में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आंकड़ा आया, जिसने ये बताया कि अमेरिका में मंदी नहीं आ रही है, मंदी आने के संकेत नहीं, और जिसके बाद इस बात की संभावना दिखाई दी कि अमेरिका में फेड रिजर्व एक और बड़ी हाइक कर सकता है, यानी डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी की गुंजाइश के आसार बनने लगे थे, और जिसका असर आज हमें रुपए की कीमत पर दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से सरकार और रिजर्व बैंक के बीच में चर्चा चल रही है कि आखिर वो सारे उपाय जो पिछले 5-6 महीने में किए गए हैं, वो सारे उपाय रुपए की गिरावट को थामने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने फॉरवर्ड मार्केट में भी इंटरवीन किया है, रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से बाजार में काफ़ी डॉलर भी छोड़े हैं, लेकिन रुपए की गिरावट थम नहीं रही। अब ये जो नया तेज आज क्रैश आया है, जिसमें हमने 82-36 से रुपए को 83 तक जाते देखा है कुछ थोड़ी ही देर में, ये उस दबाव को बता रहा है कि परिस्थितियां 2013 जैसी नहीं है। आज हमारे पास इस कार्यक्रम में विस्तार से रुपए की इस घटनाक्रम पर चर्चा करने का शायद समय नहीं होगा, लेकिन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रुपए को लेकर इस समय सबसे बड़ा जोखिम क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में बैलेंस ऑफ पेमेंट के खतरे और जोखिम की संभावनाएं कितनी है, क्या ये 2013 या 2008 या 1991 जैसी परिस्थिति है, उससे बिल्कुल फर्क है। इस पर हमने इस बार इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की और आपको हर चीज़ खोलकर बताइए ताकि आप समझ सकें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। और जब इसको हम कल रिकॉर्ड कर रहे थे तब इस बात की संभावना थी कि रुपया 83 के स्तर से बाहर निकल जाएगा। अब हम उस सवाल पर आते हैं जो सवाल शुभम ने पूछा। 2013 और 2022 का जो प्रमुख फर्क अभी हमें दिखाई दे रहा है, इसका एक हिस्सा आपको इकोनॉमिकम के संस्करण में विस्तार से समझ में आएगा। वो दो महत्वपूर्ण चीजें। 2013 में भारत की ब्याज दर 7.5% के आसपास थी और वहां से रघुराम राजन ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू की थी और करीब 75 बेसिस पॉइंट की एक बड़ी बढ़ोतरी हमने देखी थी। भारत में जब ये संकट अभी आया, इस समय भारत में ब्याज दरें काफी नीचे थी और इसलिए अगर आप गौर से देखें तो लगभग 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी ब्याज दरों में भारत में हो चुकी है 4 से अभी तक, और उसके बाद भी वो बढ़ोतरी रुपए की को सहारा नहीं दे पा रही है। यानी भारतीय बाजार विदेश से आने वाले डॉलरों के निवेश के लिए या भारत में रखने के लिए उतना आकर्षक नहीं हो पा रहा है। पहली बात। दूसरी चीज, 2013 में तत्कालीन रिजर्व बैंक की कोशिश ये थी कि वो किसी तरह से भारत में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाए और उसके लिए अनिवासी भारतीयों की तरफ से आने वाले पैसे को लेकर, डॉलर को लेकर कई सारे विशेष उपाय किए गए थे, जिसमें कई आकर्षक ब्याज दरों की दरें दी गई थी, जिसमें लाइबोर से 100% के ऊपर की भी तक की, मतलब 1% के आसपास तक की बढ़ोतरी दी गई थी। इन सारे उपायों से उस समय उस दौर की परिस्थिति में करीब करीब ये जो विंडो थी, जिस विंडो से अनिवासी भारतीयों से, विदेश में रहने वाले भारतीयों से डॉलर मंगाए गए थे, उससे करीब शुभम करीब इस 34 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा डॉलर इनफ्लो उस दौरान भारत में हो गया था, जिसमें 26 बिलियन डॉलर के आसपास केवल अनिवासी भारतीयों के विंडो से आए थे। यहां भी एक बड़ी चुनौती यह है कि पूरी दुनिया में ब्याज दरें कम थी, भारत में भी ब्याज दरें कम हैं और इसलिए अब अनिवासी भारतीयों के लिए या विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए भी भारत में डॉलर भेजना उतना फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल या रिटर्न का डिफरेंशियल उतना आकर्षक नहीं है जैसा आकर्षक हमें 2013 में दिखाई दे रहा था। और इसीलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों ने या बाकी लोग ये मान रहे हैं कि जिस 2013 की प्लेबुक पर या 2013 के जिन तौर तरीकों से रुपए को समर्थन या सहारा देने की कोशिश की जा रही है, वो इस बार बिल्कुल बदले हुए हैं और इसलिए रुपए की गिरावट को थामने की कोशिशें सफल होती नहीं दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती रिजर्व बैंक के सामने इस समय डॉलरों की आपूर्ति बढ़ाने की है कि किसी तरह से नई करेंसी या नई कैपिटल भारत में आना शुरू, कहां से आएगी, इसके लिए और क्या चुनौतियां हैं, इसके लिए हम आपसे कहेंगे कि इस हफ्ते का इकोनॉमिकम जरूर देखें। वहां डॉलर से जुड़े हुए, रुपए की कमजोरी से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और ये इकोनॉमिकम जो है वो आपको मनी9 की ऐप पर मिलेगा, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। वहीं आपको ये इकोनॉमिकम का संस्करण मिलेगा जिसमें आप विदेशी मुद्रा भंडार के संकट को और ज़्यादा
करीब से अच्छे से समझ पाएंगे।